तो जालौर से खबर है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से जन आक्रोश आंदोलन चलाया जा रहा है। 10 दिनों से यहां पर धरना और प्रदर्शन जारी है। सैकड़ों बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी यहां पर मुख्यालय के लिए रवाना हुए हैं। जिला मुख्यालय पर यह प्रदर्शन आज किया जाएगा। 4 दिन पैदल चल करके 25 जून को जालौर में महापड़ाव डाला जाएगा। बीजेपी को 10 सामाजिक संगठनों का भी इस दौरान समर्थन मिला है। इस महापड़ाव में 25,000 से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी को। और आपको बता दें कि महापड़ाव में बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद यहां पर। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक बार फिर से राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के मामले को लेकर के कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। मेघवाल ने कहा है कि किसी के साथ बदले की भावना से काम नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि मोदी जी के शासन में कोई परिवार खुद को कानून से ऊपर नहीं समझे। यदि वे अपराधी नहीं हैं तो उन्हें ईडी को शांतिपूर्वक जवाब देना चाहिए। इस मामले में ईडी भी अपना काम करेगी। देश में रूल ऑफ लॉ है, कोई गलती करेगा तो उसे जवाब देने होंगे। देखिए, जांच एजेंसियों को अपना काम करने देना चाहिए। ये अननेसेसरी का एक प्रेशर टैक्टिस है जो उचित नहीं है। ये सबको पता है कि 90 करोड़ का लोन कांग्रेस पार्टी ने दिया, सबको पता है। ये सबको पता है कि स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों का इस शेयर्स इसके नेशनल हेराल्ड कंपनी के थे उसमें हिस्सा था। फिर 90 करोड़ का लोन दिया, ये भी सबको पता है। लोन माफ किया, ये भी सबको पता है। एक डिटॉक्स मर्चेंडाइज कंपनी है कोलकाता की, उससे उन्होंने 1 करोड़ रुपए की एंट्री ली। ये तो बताना पड़ेगा ना देश को कि भी 1 करोड़ रुपए उन्होंने किस चीज के दिए आपको। पहले आपने कहा अभी हमने कोई एंट्री नहीं दी, तो फिर आपने 1 लाख रुपए का आपने कमीशन कैसे दिया उस कंपनी को जो मनी लॉन्ड्रिंग का काम करती है। इसका मतलब मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आप इन्वॉल्व थे। हमारे अशोक गहलोत साहब कई बार आपके माध्यम से बोलते हैं कि ये नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी थी। तो नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी को अवैध धन को वैध करने का अधिकार तो नहीं है ना। आपके पास अगर 2 नंबर का धन है तो आप उसको 1 नंबर का कैसे कर सकते हो जी। ये डिटॉक्स मर्चेंडाइज का 1 करोड़ की एंट्री और फिर आपने 1 लाख रुपए उसको कमीशन दिया, इस पे जवाब तो जनता भी मांग रही है और ईडी भी मांग रही है। वो जवाब नहीं दे रहे इसलिए समय लग रहा है। अगर पहले दिन जवाब देते तो कोई विषय ही नहीं है। जवाब दे देना उनको। ईडी हमने तो नहीं बनाया ना, कभी कांग्रेस का शासन था तभी ईडी बना। ईडी में एक प्रवर्तन निदेशालय है। प्रवर्तन निदेशालय के पास मनी लॉन्ड्रिंग का काम है कि अगर कोई अवैध धन को वैध करे कोई भी नागरिक। ये समस्या क्या हुई कि कांग्रेस के इस परिवार ने सोच लिया कि हम तो कानून से ऊपर हैं। अब मोदी जी का शासन है, सब कानून में समान है। हर नागरिक, अगर कोई दूसरा नागरिक फंसता है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, अगर मनी लॉन्ड्रिंग में ये अपराधी हैं तो ये भी जवाब दें ईडी को, फिर ईडी अपना काम करेगी। वहीं भरतपुर में बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीतकर कांग्रेस का दामन थामने वाले नदबई विधायक और देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह अवाना पर अब बीएसपी ने निशाना साधा है। बीएसपी के प्रदेशाध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने जोगेंद्र सिंह अवाना को गद्दार बताया और कहा कि अब दलित समाज विधायक अवाना के झांसे में नहीं आएगा। बीएसपी प्रदेशाध्यक्ष बाबा ने कहा कि विधायक अवाना को भली भांति समझ में आ गया है कि उन्होंने पार्टी के साथ विश्वासघात किया है। ऐसे में दलित समाज उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। देखिए, मुझे भी एक समाचार के माध्यम से पता चला कि नदवई से जो विधायक हैं जो पहले बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत कर आए, उन्होंने एक पत्र जो है अपने नेता सोनिया गांधी जी को लिखा है कि कांग्रेस की तरफ से बहन कुमारी मायावती जी को राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया जाए। जबकि इस विषय में मैं कहना चाहूँगा ये एक राजनीतिक स्टंट है, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने बहुजन समाज पार्टी के साथ विश्वासघात किया, जिस तरीके से इन्होंने बहन कुमारी मायावती जी के साथ गद्दारी की, अब 1.5 साल चुनाव में बचा है, तो इसलिए सोच रहे हैं कि ऐसा बयान देकर
और अखबार में ऐसी न्यूज़ छपवा करके बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का राष्ट्रपति बनाया जाए। ये फिर से जो है चाहते हैं कि बहुजन समाज का जो जाटव समाज है, जिन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ वोट देकर इनको विधायक बनाया, उनका वोट दोबारा ले सकें।